ये जरा कैमरामैन जरा जूम कीजिए, आपको वो क्या नाम है लिखा है वो, हाँ इम्पीरियल ब्लू, इम्पीरियल ब्लू का आपको बोतल दिखाई दे रहा होगा। ये नीतीश जी का जो ये है दारूबंदी, उसकी आत्मा तैर रही है। इस शहर को धूम्रपान निषेध शहर घोषित किया गया है और अवार्ड दिया गया है। सामने जो है वो देख लीजिए, ये मार्लबोरो ऐसे नाम है सिगरेट का डब्बा, है ना। अब ये मुझे लगता है कहीं जापान से उड़ के आया हो। ये जो जगह है ये जरा इधर दिखा दीजिएगा, ये कल्याणेश्वर महादेव मंदिर देख लीजिए। हवन कुंड अभी भी धुआं दे रहा है। अभी जस्ट हमें लगता है कि हमारे आने से कुछ देर पहले पूजा हुआ होगा। कितना बढ़िया रमणीक माहौल है और कितना बढ़िया मंदिर है। और मंदिर के सामने जिन्होंने इस तालाब की परिकल्पना रखी होगी, आप समझ लीजिए कि क्या एक मनोहारी दृश्य होगा और कितना मनोरम दृश्य होगा। अब आप थोड़ा सा ये साइड का जो ये कॉलोनी के जो घर है ज़रा इनकी तरफ दिखा दीजिए। ये लोग आप सोच सकते हैं इनके लिए कितना बढ़िया व्यवस्था होगा। यूनिवर्सिटी का इलाका है, सामने शिव मंदिर है और उसके सामने कुंड मतलब जलाशय है। तो यहाँ का जो स्थिति प्रकृति और जो यहाँ का वातावरण जो मिलता होगा और जो यहाँ का दृश्य मिलता होगा वो अलौकिक अद्भुत और स्वर्ग जैसा महसूस होता होगा। लेकिन सवाल है कि आपको मिलता क्या है, उससे ज़रूरी है कि आप उसके लायक हैं या नहीं। इस जगह को दिखाइएगा, पूजा की सामग्री फेंक फेंक करके इसको कचरे का बना दिया गया। और शिव मंदिर का कॉर्नर दिखा दीजिए, ये देखिए पूरा कचरे का पिटारा बना रखा है। ये कॉमन सेंस और एथिक्स क्या होता है। शहर तो स्मार्ट तब बनेगा ना साहब जब आप स्मार्ट बनेंगे। पब्लिक स्मार्ट है नहीं, शहर स्मार्ट बनाने के पीछे से प्रशासन अपना छाती पीटे जा रहा है। नमस्कार, वार्ड 26 में है मुजफ्फरपुर। ये तालाब है जिसको कुंड कह सकते हैं। पीछे का जो कचरा है साफ़ सफाई है, इसको देखिएगा। हम यहाँ दरअसल दो मुद्दों को लेकर के आए हैं। एक इस तालाब की स्थिति और तालाब से जो पीने की पानी की समस्या है उन सब के विषय में, और दूसरा जो कचरा से जो तालाब को बर्बाद किया जाता है और कुछ कचरे का निपटान है, पूजा सामग्री का निपटान है, इन सब विषयों पर आपसे चर्चा होगी। हमेशा कोशिश रहती है कुछ नई टॉपिक लेकर के आएँ। ये जो जगह है ये ज़रा इधर दिखा दीजिएगा, ये कल्याणेश्वर महादेव मंदिर देख लीजिए। हवन कुंड अभी भी धुआं दे रहा है। अभी जस्ट हमें लगता है कि हमारे आने से कुछ देर पहले पूजा हुआ होगा। कितना बढ़िया रमणीक माहौल है और कितना बढ़िया मंदिर है। और मंदिर के सामने जिन्होंने इस तालाब की परिकल्पना रखी होगी, आप समझ लीजिए कि क्या एक मनोहारी दृश्य होगा और कितना मनोरम दृश्य होगा। अब आप थोड़ा सा ये साइड का जो ये कॉलोनी के जो घर है ज़रा इनकी तरफ दिखा दीजिए। ये लोग आप सोच सकते हैं इनके लिए कितना बढ़िया व्यवस्था होगा। यूनिवर्सिटी का इलाका है, सामने शिव मंदिर है और उसके सामने कुंड मतलब जलाशय है। तो यहाँ का जो स्थिति प्रकृति और जो यहाँ का वातावरण जो मिलता होगा और जो यहाँ का दृश्य मिलता होगा वो अलौकिक अद्भुत और स्वर्ग जैसा महसूस होता होगा। लेकिन सवाल है कि आपको मिलता क्या है, उससे ज़रूरी है कि आप उसके लायक हैं या नहीं। इस जगह को दिखाइएगा, पूजा की सामग्री फेंक फेंक करके इसको कचरे का बना दिया गया है। तमाम सामान पन्नी में है। ये पता है कि पन्नी में जो सामान होगा वो जल्दी जो पन्नी है वो डिकम्पोज नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सारे शिक्षित लोग हैं। फिर भी पन्नी का सामान यहाँ फेंका हुआ है। जो भी है जैसे भी है वो फेंक करके इस तालाब को बर्बाद कर दिया गया है। अमूमन शिव धाम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के जलाशय का पानी लोग पूजा करने के बाद थोड़ा ज़रूर पीते हैं, है ना। और ये मानते हैं कि शिव के पास जो जलाशय है उसका पानी प्रसाद होता है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं। क्या किसी माई के लाल में हिम्मत है ज़रा इस पानी को पी के दिखा दे। इसमें लोग नहा करके और महादेव की पूजा कर सकते हैं। क्या इसकी स्थिति है कि कोई आदमी इसमें नहा जाए? ज़रा दिखाइएगा। भैंस नहा रही है इसमें और मुझे लगता है कि शायद भैंस को भी बीमारी हो जाएगी। जो स्थिति है, जो गंदगी है यहाँ, मैं थोड़ा और आपको दिखाऊंगा इस तालाब में क्या क्या है। सिर्फ इसमें जो है यहाँ के लोग जो पूजा पाठ करते हैं उन्होंने इसमें जो है वो सिर्फ पूजा पाठ का सामान ही नहीं फेंका है, इसने इस पूरी तालाब को बर्बाद किया है। इसके आसपास का जो सारा चीज़ है वो देखिए, गंदगी आपको दिख रहा होगा। और एक नया आप चीज़ दिखाएंगे, बने रहिएगा। ये जरा कैमरामैन जरा जूम कीजिए, आपको वो क्या नाम है लिखा है वो, हाँ इम्पीरियल ब्लू, इम्पीरियल ब्लू का आपको बोतल दिखाई दे रहा होगा। ये नीतीश जी का जो ये है दारूबंदी, उसकी आत्मा तैर रही है। नीतीश जी को फ़ोन करके बता दीजिएगा कि यहाँ से निकाल लें। वो पैर रखने की जगह नहीं है, वरना हम बोतल आपको खींच के ऊपर दिखा देते। ये स्थिति है। बाद बाकी गंदगी ज़रा दिखाइए कि कैसे ये घाट बनाया गया है। क्या कोई इस घाट तक आने की हिम्मत जुटा सकता है? आपको सरकार ने क्या दिया है, इससे ज़रूरी है कि क्या आप डिज़र्व करते हैं और आपने मेंटेन कैसे रखा है। क्या इसकी सफाई नीतीश जी और मोदी जी आके कर जाएंगे? हर बात के लिए सरकार पे दोष देंगे। ये देखिएगा बच्चों के खाने के चॉकलेट टॉफ़ी का और बाद बाकी तमाम मतलब दुनिया में जितनी तरह की वेस्टेज होती है वो यहाँ पे फेंका हुआ है।
ये जलाशय को बर्बाद किया गया है। जलाशय किसी भी शहर की जो समस्या होती है ना, मतलब पानी की समस्या, उसको ख़त्म कर सकता है। तिवारी बनाम कमला देवी, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि अगर आपकी खुद की ज़मीन में अगर तालाब है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी खुद की ज़मीन में अगर तालाब है तो आप उसको भी पाट करके आवासीय प्लॉट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो पठार है, तालाब है, पोखर है, ये सब प्रकृति की देन है, प्रकृति के लिए ज़रूरी है और जीने के लिए ज़रूरी है। इसको आप भर नहीं सकते हैं, भले आपकी निजी ज़मीन में क्यों ना बनी हो। लेकिन ये सार्वजनिक ज़मीन होगी। देखिए इसकी स्थिति क्या करा दी गई है। ये हर एक शहर का स्थिति है, मुजफ्फरपुर का ही नहीं है। और पानी की स्थिति इसीलिए दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पटना का एग्जाम्पल आपको बताते हैं। पटना में संदलपुर इलाके में एक तालाब है, उसको भर करके वहाँ पर जो है अजीमाबाद कॉलोनी बना दी गई है। उसी तरीके से NMCH के सामने एक तालाब थी, उसको भर दिया गया और उसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर बना दिया गया। 2017 में उसका फीता खुद नीतीश जी काट दिए। क्या नीतीश जी को इस बात का नहीं मालूम था कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और ये इस पर नहीं बनना चाहिए? और तो और जो वहाँ का जो इलाका है, क्या कहते हैं, उसका एक मोहल्ला है, वहाँ का भर करके वहाँ का जो है प्रखंड कार्यालय बना दिया गया है पटना का। अब ये जो है, ये तालाब को मारने से क्या होता है, भूमिगत जल के स्रोत होते हैं, ये पानी आता है, जमा होता है और आप भूमिगत स्टोरेज करता है ये। नीतीश जी ने कहा था कि अगर कहीं भी तालाब होगा, एक एक तालाब, उसका ब्यौरा लिया जाएगा और खोद के बाहर निकाल लिया जाएगा। तालाब तो मर रहा है ना नीतीश जी, क्या कीजिएगा? लोग डिजर्व ही नहीं कर रहे हैं। क्या हर एक काम सरकार करे? जहाँ सरकार की बात रहती है वहाँ हम सरकार को भी घेरते हैं। थोड़ा और आगे आइए, आपको दिखाते हैं। ये जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली जो है वो सरकार ने स्कीम लॉन्च की है ना। अब उसके तहत क्या हो सकता है, ये जो घाट देख रहे हैं आप, ये जब यहाँ के शहरी विकास मंत्री थे सुरेश शर्मा जी, उन्होंने ये घाट बनवाया है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ के वार्ड पार्षद थे, क्या उन्होंने इसकी सफाई कराई है? क्या उन्होंने यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ एक मोहल्ला बैठक का, आम सभा का बैठक किया है उन्होंने, और उसमें इस बात को उठाया है कि भाई ये जो तालाब है इसको आप लोग बर्बाद कर रहे हैं और इसके मेंटेनेंस का जिम्मा होना चाहिए। नगर निकाय का क्षेत्र है, कचरा उठाने के लिए यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, तो फिर वहाँ उस कॉर्नर पे दिखाइएगा कचरा क्या कर रहा है। क्या वार्ड पार्षद जी को नहीं दिखाई देता है? चुनाव का समय है, शहर का बेटा, शहर का पोता, शहर का नाती खुद को घोषित कर देंगे और काम करते समय कहीं और घुसे रहते हैं। क्या इस पर आम सभा हुई है? क्या यहाँ के लोगों से बैठ कर के बात हुआ है कि भाई ये आपके सामने ये एक ऐसी चीज़ मिली है जो शहर में नहीं रहती है अमूमन, आपके लिए कितना बढ़िया व्यवस्था है और उसके बाद आप लोग इसको बर्बाद क्यों कर देते हैं? कहाँ है वार्ड पार्षद महोदय? मुझे याद आ रहा है पिछले 1 साल पहले यहाँ पर कुछ स्वयंसेवी संस्था में कुछ लोग थे जिन्होंने इनकी साफ़ सफाई कराई थी। तारन राय और ये लोग थे, इन्होंने इनको साफ़ सफाई कराई थी। क्या बाहर के मोहल्ले लोग जब यहाँ के आकर के सफाई करा के जाएंगे, बैनर टांग के फ़ोटो खिंचा के, तो आप कहेंगे कि बैनर और पोस्टर लोग यहाँ लगा के फ़ोटोबाजी कर रहे हैं? यहाँ इस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग हैं उनकी खुद की गैरत कहाँ चली जाती है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ सफाई करा के जाते हैं? यहाँ कचरा कोई विदेश का आदमी फेंक के जाता है? ये तालाब ये आपके सामने कितना बढ़िया खूबसूरती था, शाम को बच्चों के साथ आप बैठते, कितना बढ़िया यहाँ आरती होता, कितना बढ़िया छवि होता, सबको बर्बाद करा दिया आपने कचरा फेंक के। अगर आपके पास, हमारे धर्म में ऐसा मानते हैं कि जब पूजा पाठ होता है उसका जो अवशेष होता है पूजा पाठ के बाद जो बचता है उसमें पैर नहीं लगना चाहिए, उसको प्रॉपर आदर के साथ जो है लोग या तो जलाशय में डालते हैं या किसी पेड़ के नीचे डालते हैं, ज़मीन में गाड़ते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपने पूजा करने के बाद उन चीज़ों को ऐसे ही फेंक दिया है लापरवाही में, कचरे की तरह? और क्या इसका पाप आपके सर पे नहीं लगना चाहिए? और खुद को भक्त कहते हैं आप, डूब मरिए अगर आप ऐसे भक्त हैं तो। क्या स्थिति है? थोड़ा और आगे दिखाते हैं आपको, कितना बढ़िया, मतलब आप देख लीजिए, एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर का कॉर्नर दिखा दीजिए, ये देखिए पूरा कचरे का पिटारा बना रखा है। ये कॉमन सेंस और एथिक्स क्या होता है? शहर तो स्मार्ट तब बनेगा ना साहब जब आप स्मार्ट बनेंगे। पब्लिक स्मार्ट है नहीं, शहर स्मार्ट बनाने के पीछे से प्रशासन अपना छाती पीटे जा रहा है। कैसे बनेगा शहर स्मार्ट? दिखा दीजिए क्या कचरा है। और सामने जरा दिखाइए कल्याणेश्वर महादेव, सामने देख लीजिए, मतलब कितनी फीट की दूरी है महादेव की। यहाँ जो कचरा फेंकते हैं उनको थोड़ा गैरत नहीं, अंदर से जमीर गाली नहीं देता है उनको कि क्या कर रहे हैं वो। और आपको बता दें, बड़े बड़े अधिकारी, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ, कोई अनपढ़ नहीं है इस मोहल्ले में। सरकारी फ्लैट अलॉट हुआ होगा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग रहते हैं। ज़्यादा पढ़ लिख लेने के बाद बुद्धि गायब हो जाती है क्या? आपको ये समझ में नहीं आता ये कचरे का चीज़ है क्या? कभी इसके लिए पिटीशन लिख के दिया आपने? यूनिवर्सिटी में कुछ भी होगा तो बार बार तालाबंदी, वेतन के लिए तालाबंदी, अनशन जारी हो जाता है आपका। इन सब चीज़ों के लिए कहाँ है आप? तालाब का आपको दिखा रहे थे, इस तालाब में एक जो है शिलापट हमको यहाँ दिख रहा है,
ये जॉर्ज फर्नांडिस, समझ रहे हैं ना, शहर ने भुला दिया है। आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस चले गए, बड़े बेआबरू होकर इस शहर से गए। उनकी ओपनिंग भी शानदार रही और उनका विदाई भी इस शहर से बहुत मतलब मार्मिक रहा, लेकिन उनका कीर्ति आज भी यहाँ है कि इसके लिए, इस तालाब निर्माण के लिए पैसे दिए थे उन्होंने। अब एक और चीज़, इस शहर को धूम्रपान निषेध शहर घोषित किया गया है और अवार्ड दिया गया है। सामने जो है वो देख लीजिए, ये कौन है? ये मार्लबोरो ऐसे नाम है सिगरेट का डब्बा, है ना। अब ये मुझे लगता है कहीं जापान से उड़ के आया होगा, क्योंकि इस शहर में तो ये बिक नहीं सकता, क्योंकि इस शहर को जो है वो धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है, मुक्त जिला घोषित किया गया है और पुरस्कार मिला है। तो सरकारी नियम में तो गड़बड़ी हो नहीं सकती है, तो ये कहीं से उड़ के आया होगा, है ना। मुझे लगता है शायद खैनी का डब्बा है वहाँ, बाद बाकी सारी चीज़ें हैं, बस बेतरतीब फेंकी हुई है। यहाँ कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई चीज़ नहीं। बोरी में कचरा है, दिखाते जाइए। आप लोग अगर देख रहे हो और अगर यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए एक एक शब्द ज़रूर कहिएगा, ताकि उनके अंदर का जो सोया हुआ आत्मा है वो थोड़ा जगे, उनको लगे कि ये क्या है। अचानक मतलब इस शहर में लोग पार्क, तालाब, जलाशय और अच्छी विस्तृति देखने के लिए मरते हैं। अगर आपके घर में आपको कभी मन करे कि 2 घंटा कहीं जाके बैठ के टाइम स्पेंड करें परिवार के साथ, तो ऐसा कोई जगह इस शहर में नहीं है जहाँ आप ऊपर बैठ सकते हैं। कि युवा सहनी का पार्क था, उसका भी स्थिति बदतर बना दिया गया। लेकिन देखिए ये कितना बढ़िया माहौल था और उसकी स्थिति क्या करा दी है यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने। और कुछ मिल रहा है, ढंग से खोजिए ना कुछ तो मिलेगा इसमें। हमारा अति वही है, झोला वही है, वाले। अब ये दूसरा शिलापट है, ये सुरेश शर्मा जी के कर कमलों से 17/4/2017 को माननीय वार्ड पार्षद राजीव कुमार पंकु, ये अभी भी यहीं के वार्ड पार्षद हैं, और इन्होंने इसकी व्यवस्था कैसे की है और इसको देख के उनको कैसा लग रहा होगा, ज़रा उन तक लानत भेजिएगा। ये अभी लगा हुआ है, विधायक जी का काम था करा देना, मेंटेन पार्षद साहब नहीं करा सकते हैं। हालांकि मेयर का चुनाव हो रहा है, वो खुद को सर्वश्रेष्ठ पार्षद घोषित करने का प्रयास अपने एजेंडा में करेंगे ज़रूर, लेकिन उन्होंने कितना काम किया है वो ज़रा देख लीजिए। और आइए ज़रा दिखाएं, पिछले दिनों तो था हम लोग। फिर से आपको बता दें, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी, केस नंबर 4787/2001। आपका जो जलाशय है अगर आपके निजी जीवन में है, निजी ज़मीन में है, तो भी वो आपका नहीं है, ये बच्चे का हगीज़ होगा, डायपर होगा। अब ज़रा बताइए कि इस तालाब में अभी तक आप क्या देख रहे थे? आप देख रहे थे पूजा का सामान, डायपर फेंका जा रहा है साहब, डायपर का एक टुकड़ा वहाँ भी है, ये डायपर फेंका जा रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है और इसके लिए क्या कोई आवाज़ उठाएगा? क्या किसी को इस बात की लानत मलानत नहीं है? सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी के पास सेंस नाम की चीज़ नहीं है। गर्मी है, तकरीबन मुझे लग रहा है घड़ी के हिसाब से 2:25 हो रहा है, टेम्परेचर कम से कम 46 होगा, और इसमें हम लोग ये मुद्दा खोज रहे हैं आपके लिए। मुजफ्फरपुर नाउ हमेशा कोशिश करती है कि ज़मीन से जुड़े मुद्दे जो आपके निजी जीवन से ज़रूरी हैं वो होने चाहिए। गया में पानी की ऐसी ही किल्लत है, जबकि गया में जलाशय के बहुत सारे स्रोत हुआ करते थे और तब तक वो ठीक था। विभिन्न शहरों में जब जलाशय धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पीने के पानी का जो जलस्तर है वो नीचे जा रहा है और वहाँ पानी की समस्या हो रही है। बिहार के अमूमन ज़िलों में या तो कहीं पे कुछ कमी है या कहीं कमी है, अलग अलग एलिमेंट, पीने का पानी काम का नहीं रह गया है। मुजफ्फरपुर के भी कुछ जगहों पर जो है वो अब जलस्तर बहुत नीचे जा चुका है। क्या इस बात का इंतज़ार मुजफ्फरपुर की जनता कर रही है कि बाकी घरों में भी डब्बा बंद पानी आने लगेगा तब आँख खुलेगा, या यहाँ के जलाशय, यहाँ के जो जलाशय है, तालाब है, पोखर हैं, उनके लिए आवाज़ उठाया जाए? ये आपके प्रकृति का चीज़ है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये तालाब सिर्फ तालाब नहीं है, ये तालाब जब तक है और जब तक इसमें पानी है तब तक आपके घर में शुद्ध पानी है। जिस दिन ये जलाशय ख़त्म हो गया उस दिन आपके घर का पानी ख़त्म हो जाएगा, उस दिन आपको टैंकर वाला पानी पीना पड़ेगा। क्योंकि होता ये है कि आप जो पानी निकालते हैं वो नालियों से शहर के बाहर चला जाता है, आप कहीं स्टोर तो आप करते नहीं हैं, लेकिन जो बारिश का पानी होता है वो इन जलाशयों में भरता है और यहाँ से जो भूमिगत जल का स्रोत है उसका लेवल मेंटेन रहता है। जब ये जलाशय ख़त्म हो जाएगा तो इसके अंदर का भूमिगत जल का जो रेस्टोरेशन है वो कैसे होगा? क्योंकि आप तो सिर्फ कंज्यूम करते हैं और नालियों से पानी बाहर फेंक देते हैं शहर के बाहर, तो फिर आपके घर के नीचे का पानी कैसे निकलेगा? तो फिर ये शहर भी तैयार रहे कि वो चेन्नई की तरह टैंकर से पानी पिएगा। तो दो बातें हो गई, पहला आस्था का मुद्दा, दूसरा प्रकृति का मुद्दा, और तीसरा आप जो पानी पीते हैं साफ़ पानी उसका मुद्दा है। ये आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहेंगे आवाज़ उठाइएगा। अगर आप
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे घंटी होगा टुनटुना दीजिएगा, नोटिफिकेशन आएगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार हमेशा रहता है, तो आपकी आवाज़ जरूर चाहिए कमेंट बॉक्स में। शेयर कीजिएगा और इतना शेयर कीजिएगा कि इसमें यहाँ के वार्ड पार्षद और ये जो घर में बैठे हुए जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, इन सब के कान में वो शोर सुनाई दे, ये क्या कर रखे हैं, इनके पास क्या थी और इन्होंने क्या बना के रख दिया है। ये बाकी आपके सामने, ये सामने शिव मंदिर और उसके सामने का ये जो शिव कुंड है, इसको ये पापी लोगों ने पाप बना दिया हुआ है। ज़रा इस पर आवाज़ उठाइएगा। मैं नीरज कुमार, आप देख रहे थे। अब चर्चा के लिए बता दूं, मुजफ्फरपुर नाव से बहुत बहुत धन्यवाद।